यूपी में योगी फोर्स के एक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी कई बार सवाल उठा चुके हैं। एक बार फिर एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन पर उंगली उठाई, लेकिन इसी के साथ ओवैसी ने गौ रक्षकों पर भी एक टिप्पणी की और उसी टिप्पणी के बाद हंगामा। कोई मार रहे हैं, कोई पैरों पे गोली मारते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कोई जान ले लेते हैं। तुम अगर हमको मारते हो या तुम अगर ये समझ रहे हो कि हम मर जाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। सुनो, जो गाय रक्षक हैं, मगर तुम गाय की रक्षा करने वाले नहीं हो, तुम राक्षस हो। चुनावी भाषण में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से बुलडोजर, पैर में गोली, गोरक्षक जैसे शब्द यूं ही नहीं निकले। इनके जरिए ओवैसी ने आरोप लगाया है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार होता है, मुसलमानों का कत्ल किया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने मुस्लिमों को पीड़ित और लाचार करार देते हुए गोरक्षकों को राक्षस बता दिया। अगर हमको मारते हो या तुम अगर ये समझ रहे हो कि हम मर जाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। सुनो जालिमों, सुनो, जो गाय रक्षक हैं, मगर तुम गाय की रक्षा करने वाले नहीं हो, तुम राक्षस हो। ओवैसी ने यह बयान तेलंगाना में दिया, जहां वो नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां मुसलमानों को कमजोर दिखाने के लिए गोरक्षकों को राक्षस बताने लगे। मगर शायद ओवैसी साहब ने गोकशों की ये करतूतें नहीं देखी हैं, जिसकी तस्वीरें आए दिन उत्तर भारत के इलाकों से आती रहती हैं। बीती रात भी यूपी के आजमगढ़ में योगी फोर्स ने गोकशी करने वाले 2 गो तस्करों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से प्रतिबंधित पशु, पिकअप वैन और अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ। और ऐसे मामले 1, 2 या 50-100 नहीं है। यूपी सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2025 तक के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक गोकशी और गो तस्करी के 1200 मामले दर्ज हुए। उनमें 2709 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 568 आरोपियों ने पुलिस के डर से कोर्ट में सरेंडर किया। 476 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट और 9 के खिलाफ NSA लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि दर्जनों आरोपियों की अवैध संपत्ति जब्त की गई। इनमें ज्यादातर आरोपी मुसलमान हैं। यही वजह है कि ओवैसी परेशान है और गोकशों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले गोरक्षकों को राक्षस बताने से भी गुरेज नहीं किया। मगर उनके इस बयान से गोरक्षक और हिंदू संगठन भड़के हुए हैं और ओवैसी से माफी की मांग कर रहे हैं। गौरक्षकों को राक्षस बताने वाले हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान कम से कम इस बात को तो ध्यान रखते हैं कि आप एक भारत की प्रतिष्ठित संसद के सदस्य हैं। कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान देते हुए कि गौरक्षकों को राक्षस बताते हो। जाहिर है, देश के कई राज्यों में गोकशी के खिलाफ सख्त कानून है और सनातन में आस्था रखने वाले संगठन गौवंश को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। मगर मुस्लिम वोट बैंक की खातिर ओवैसी ने गोरक्षकों को राक्षस बताकर नई लकीर खींच दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।